हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। फाइनली बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी एसएसबी सीडब्ल्यू 2026 का स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिया है। अभी उन लोगों को लग रहा है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर्ली कुछ चीज़ें बताऊंगा एंड नोटिफिकेशंस दिखाऊंगा। एंड इस वीडियो में मैं सीट मैट्रिक्स, कंप्लीट सीट मैट्रिक्स दिखाऊंगा। एलाइड हेल्थ साइंस, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी का मेडिकल कॉलेज के बारे में बताऊंगा एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा एंड काउंसलिंग के बारे में एंड डिफरेंट स्कोर कार्ड आया है, रैंक वर्सेस मार्क, इन सारा चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। एंड ये एक वीडियो है जहाँ पे ओवरऑल कुछ आप लोगों को बस आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा, है ना। एंड काउंसलिंग का भी पूरा एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा। मैं एक 3 डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे वेरियस मेडिकल कॉलेजेस एंड जितने भी और भी कॉलेजेस है जहाँ पे आप लोग एडमिशन ले पाएंगे उसके बारे में, एक फार्मेसी, एक एलाइड हेल्थ साइंस का, एक बीएससी नर्सिंग का। तीनों का यदि एक साथ वीडियो बना दूंगा तो 2 घंटे का हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक डिटेल 3 वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्द। एंड मैं पूरा प्रॉपरली उसमें कंसाइज वे में आप लोगों को कट ऑफ के बारे में क्या प्रॉपरली जाएगा उसके बारे में मैं बताऊंगा। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था एंड कितना सीट मैट्रिक्स है, उन सब के बारे में। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। एंड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और आप लोग टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन करना चाहोगे काउंसलिंग का अपडेट्स वगैरह के लिए, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एंड यदि मेरा पेड काउंसलिंग एक ग्रुप है जहाँ पे जो ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा, हम लोग काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आते ही वहाँ पे डिस्कशन करेंगे एंड आप लोगों के क्वेरीज आप लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा, आप लोग उस ग्रुप में मैसेज कर पाएंगे। सिर्फ 20 मेंबर रहेगा उस ग्रुप में। टाइम टू टाइम आप लोग अपडेट मिलता रहेगा, सारा चीज़ वहाँ पे मिलता रहेगा। एंड जब भी जरूरत पड़ेगा, काउंसलिंग नोटिफिकेशन आता है, मुझे लगता है कि नहीं आप लोगों को पूरा आके मैं आप लोगों के साथ बातें करना पड़ेगा, तो मैं जरूर उस टाइम आप लोगों के साथ मेंटरशिप सेशंस रखे आप लोगों के साथ जरूर आऊंगा, बातें भी करके सारा चीज़ें जो जो चीज़ें काउंसलिंग में जरूरत है वो आप लोगों को समझा के दूंगा। ओके। एंड यदि ज्वाइन करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, इस नंबर पे डीएम करके 149 रुपीज मैंने ये रखा है। इफ यू इंटरेस्टेड देन आप लोग डीएम करके ज्वाइन कर सकते हो, वरना आप लोग फ्री में यूट्यूब में पूरा गाइड करके दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए मुद्दे पे आते हैं। एंड लास्ट ईयर मैंने ये सारा वीडियोस बनाया, मतलब पेड ग्रुप था मेरा, जीएनएम का, एएनएम का भी, एयू का, एनएसएस, सीडब्ल्यू का था। इस बार मैं सिर्फ और सीडब्ल्यू का भी रखा है, एयू का अलग से आएगा। एनीवे, चलिए मुद्दे पे आते हैं। अभी आप लोग यदि लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप लोगों को ये 3 ऑप्शन आ रहा होगा। एक है अलाइड हेल्थ साइंस का जो बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी का है, एंड बीएससी नर्सिंग का है, एंड बैचलर इन फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी का स्कोर कार्ड आएगा। 3-3 आप लोगों को स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा, है ना। मैं अभी आप लोगों को, एक स्टूडेंट है उनका मैंने स्कोर कार्ड देखा तो उनका 50 स्कोर में 6357 रैंक आ रहा था। एंड सेम वही स्टूडेंट का और एक स्कोर कार्ड आया है 50 में 6849 रैंक आ रहा है। उसके बाद मैंने और स्टूडेंट्स का देखा, लाइक और एक स्टूडेंट है उनका 53 में 5521 रैंक आ रहा था, है ना। एंड और एक ये देखो 53 में 5211 रैंक आ रहा था। उसके बाद और एक डाउनलोड किया 53 में 5523 रैंक आ रहा था। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कोर कार्ड का रैंक मैंने देखा तो रैंक अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब है आप लोगों का 3 डिफरेंट डिफरेंट स्कोर कार्ड आए हैं, 3 डिफरेंट डिफरेंट रैंक भी आप लोगों का जनरेट हुआ है ना। एंड और मैं अभी कुछ चीज़ें बताऊँ। एक स्टूडेंट ने एलाइड हेल्थ केयर सिर्फ कोर्स चूज किया था, उनका 77 स्कोर आ रहा है एंड उनका रैंक आ रहा है 611। लास्ट ईयर 64 मार्क में 249 रैंक आ रहा। तो आप लोग वेरिएशन देख सकते हो, वेरिएशन देख सकते हो कितना ज़्यादा इस बार वेरिएशन हुआ है। मतलब बहुत स्टूडेंट ने इस बार पढ़ा है भाई, बहुत फोड़ दिया, एग्जाम फोड़ दिया, मतलब बहुत अच्छे से एग्जाम दिया। जहाँ पे पता नहीं एग्जाम इतना, मतलब क्वेश्चन इतना इजी आया था क्या, मतलब इतना ज़्यादा स्कोर कर रहे भाई। अच्छा ही लगा, मतलब रैंक के इतना वेरिएशंस आ गया है ना। आप लोग देख सकते हो। ये और एक स्टूडेंट देखिए कि 80 स्कोर में उनका 407 रैंक आ रहा है। 80 स्कोर में 407 रैंक आ रहा है। एंड लास्ट ईयर तो मैंने बताया, ये देखो अलाइड हेल्थ केयर का 80 स्कोर में 407 रैंक। भाई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स स्कोर किए हैं, इसीलिए तो यही हो रहा है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। और एक है 54 स्कोर में 4974, 54 में 5267, 54 में 4724। तो ये रैंक भी देख के मुझे पता चल गया, हाँ पूरा मैं कंफर्म हो गया कि 3 स्कोर कार्ड जनरेट हुआ है। मतलब स्कोर कार्ड नहीं, रैंक कार्ड, रैंक डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। एक अलाइड हेल्थ का, एक फार्मेसी का, एक नर्सिंग का, 3-3 स्कोर कार्ड जनरेट हुआ है। और एक स्टूडेंट है 80 स्कोर में 377 उनका रैंक है ना। भाई बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और एक स्टूडेंट है बी फार्म में, उनका स्कोर आया 52 में उनका 5581। वही लास्ट ईयर 52 में 1591 रैंक था। तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट इस बार एग्जाम दिए हैं। और एक देखो 65 में 1973 रैंक एंड लास्ट ईयर 56 में 1108। भाई डिफरेंसेस देखो, है ना। तो यही डिफरेंसेस हुआ है। एंड अभी मैं श्योर हो गया हूँ कि हाँ रैंक कार्ड 3-3 आए हैं जहाँ से आप लोग काउंसलिंग करना होगा।
आगे बताते हैं। तो चलिए डी फार्म का जो टोटल सीट्स है असम में वो कितना है 220। ये ऑफिशियल है, आप लोग गूगल करोगे ये सब नहीं आएगा प्रॉपरली, है ना। एआई एंड चैट जीपीटी यूज मत करना। समझ रहे हो क्या बात कर रहा हूँ। टोटल स्टेट कोटा का सीट है 220 एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कोटा के लिए नॉर्थ ईस्टर्न के स्टूडेंट है ना एनईआर रीजन का जो सीट्स है वो है 30 सीट्स। टोटल सीट्स है असम में 250 जहाँ पे कॉलेज वाइज से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एंड कैटेगरी वाइज आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के आप लोग देख लीजिए कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट्स है, आप लोग देख लीजिए टोटल कॉलेजेस में कितना कितना सीट्स है। ये डी फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब ये बैचलर इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी के लिए टोटल सीट्स है 100 जहाँ पे एनईआर सीट्स नहीं है। यहाँ पे पूरा यदि मेघालय का स्टूडेंट हो आप देख रहे हो तो यू कांट आप लोग ऐसा नहीं बोल पाओगे कि बी फॉर्म में भी मुझे भी चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ स्टेट कोटा का सीट से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे एन ईयर का कोई भी सीट्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। टोटल 100 सीट्स है एंड डिब्रूगढ़ में 40, गुवाहाटी में जीएमसी में 30, सिलचर में है 30, है ना। एंड सीट्स में भी इंक्रीज इस साल होने के चांसेस कम है फार्मेसी में। एलाइड हेल्थ में आई कांट से भाई क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है। अभी तो बी फॉर्म का लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था, ये देखिए बी फॉर्म का लास्ट ईयर का कट ऑफ जनरल का 413 रैंक 413 रैंक पे सिलचर मेडिकल कॉलेज, एडब्ल्यूएस का 483 में सिलचर मेडिकल कॉलेज, ये रैंक वाइज मैं बता रहा हूँ। ओबीसी का 664 में एसएमसीएच, एससी में 1108 एसएमसी मिला, एसटी हिल में 2424 रैंक में एएमसी मिला, एसटी प्लेन का 878 रैंक में उनको एएमसी मिला, असम मेडिकल कॉलेज मिला उनको। यह रैंक वाइज मैंने बी फॉर्म के बारे में बताया एंड आगे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। ये रैंक में आप लोगों को सीट मिलेगा ऐसी कोई बात नहीं, और ऊपर रैंक में भी आपको सीट मिलेगा। हाँ ये सच बात है, मैं आपको पूरा चीज़ें प्रोसेस समझा के दूंगा एंड में, आप लोग बस अभी देख लीजिए। 2025 का कट ऑफ गया था बी फॉर्म में। अभी आता है डी फॉर्म जनरल का 1170 रैंक में एएमसी असम मेडिकल कॉलेज में, ईडब्ल्यूएस 140 रैंक में सिलचर मेडिकल कॉलेज, एससी 1591 रैंक में जीएमसी मिला गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, ओबीसी एनसीएल 3034 रैंक में सिलचर मेडिकल कॉलेज, एसटी प्लेन 4085 में एसएमसीएच, एसटी हिल का 3748 एएमसी। एंड ये जो ब्रैकेट में है ना ये स्कोर था लास्ट ईयर का, ये डी फॉर्म का कट ऑफ गया था लास्ट ईयर राउंड 3 में। ओके मैंने फार्मेसी के बारे में बता दिया, आप लोग और भी चीजें समझोगे। आइए अब ये अलाइड हेल्थ साइंस में, अलाइड हेल्थ साइंस में ये सीट मैट्रिक्स आप लोगों को कहीं पे शायद नहीं देखने को कम मिलेगा। ये काउंसलिंग के दिन वहाँ पे पोस्टर पे लगाया गया था, वही से फोटो खींच के लाया। तो आप लोग लेबोरेटरी के लिए देखिए कौन सा कॉलेज है, देखिए कॉलेज वाइज आप लोग देख लीजिए। उसके बाद रेडियोग्राफी के लिए ये देखो, रेडियोग्राफी एएमसी, जीएमसी, एसएमसी, जोरहाट मेडिकल कॉलेज, प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज, तो कैटेगरी वाइज ये देख लीजिए। अभी कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी कोर्स इस बार नहीं है। एंड ट्रॉमा एंड इमरजेंसी के लिए ये देखिए आईएमसी, जीएमसी, एसएमसी, जेएमसी, पीएमसी, कोर्स वाइज आप लोग सीट मैट्रिक्स देख लीजिए। आईसीयू टेक्नोलॉजी भी कोर्स इस बार नहीं है, मैं दिखाऊंगा नोटिफिकेशन में क्या क्या है ना। उसके बाद तो ओटी एंड एनास्थीसिया ये मिक्स कर दिया गया है इस बार मिक्स कर दिया। ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी ये नहीं है। डायलिसिस कहाँ पे एएमसी, जीएमसी, जेएमसी, पीएमसी में है। बीपीटी कहाँ पे असम मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, जोरहाट मेडिकल कॉलेज। ऑप्टोमेट्री कहाँ पे असम मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, जोरहाट मेडिकल कॉलेज, पीएमसी, प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज। पहले तो सिर्फ और सिर्फ जीएमसी में था एंड वो भी 6 सीट्स था भाई टिल 2023। हाँ 23 में भी, 23 24 में भी शायद, 24 में भी शायद ऐसा, मतलब सिर्फ गुवाहाटी ही था। 25 में, हाँ 25 में ये आया है, 24 तक 6 सीट ही था ऑप्टोमेट्री के लिए। एनीवे आगे बढ़ते हैं। बरपेटा अभी जो फार्मेसी था वहां पे बीएमएलटी का 30 सीट से, ओटी का 10 सीट से, यहाँ पे नहीं था। ये फर्स्ट राउंड का आया था नोटिफिकेशन, उसके बाद सेकंड राउंड में बरपेटा के लिए भी आया था। बीएमएलटी ओटी के लिए 10, ओटी के लिए 10, 30 ये एंड आईसीयू कार्डियक तो नहीं है। 20 सीट्स था, 10 सीट्स था, वो तो अब नहीं है, वो तो नहीं रहेगा। बिकॉज यहाँ पे देखिए इस बार का नोटिफिकेशन में अलाइड हेल्थ साइंस का जो भी आया एंड मे बी और भी कोर्सेस आ सकता है। द करिकुलम शेल बी एज पर नेशनल, है ना। इफ एन इंक्लूजन ऑफ एनी फर्दर कोर्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ये काउंसलिंग के टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा यदि कोई भी कोर्स आता है या कोई भी कोर्स डिलीट होता है। तो ये फिलहाल अभी ये 7 कोर्सेस अकॉर्डिंग टू दिस मैंने ये सारा चीजें बताया एंड स्क्रीनशॉट मार के आप लोग ये सीट मैट्रिक्स देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ क्या जाएगा। लास्ट ईयर जनरल का कट ऑफ, जनरल एंड डब्ल्यूएस का आप लोग मान लीजिए कि 2000, है ना, 2000 रैंक तक उनको सीट मिला। काउंसलिंग में रैंक वाइज बुलाते हैं, ऐसा ही रैंक वाइज बुलाने का मतलब ये नहीं 2000 को बुलाया तो 2000 रैंक वाले स्टूडेंट को भी सीट मिलेगा। सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पर इस बार ऐसा 2000 से ऊपर भी थोड़ा बहुत रैंक को स्टूडेंट को मिल सकता है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, रुकिए। तो लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया है ये देखिए 2000 रैंक, ओबीसी मतलब जनरल एंड ईडब्ल्यूएस का 2000 एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000, 3000 रैंक, एससी का 3000, एसटी प्लेन का 4000, एसटी हिल का 5000 रैंक तक।
लास्ट ईयर का वेरिएशन देखो 64 स्कोर में 247 था, 64 में 251, 63 में 283 दिस टाइप ऑफ रैंक था। एंड ये कहाँ पे मिला? ये भी ऑफिशियल से, ये मैंने वो जो वेबसाइट्स वगैरह में रहता है ना, वहाँ से मैं लेके आया हूँ। ये रैंक गया था कट ऑफ लास्ट ईयर अलाइड हेल्थ साइंसेस में। आगे बढ़ते हैं बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग में भी ये सीट मैट्रिक्स आप लोगों को मे बी वेबसाइट में भी शायद अभी नहीं मिलेगा, काउंसलिंग के टाइम पे वहाँ पे आता है। ओके, मैं वेबसाइट में ही मिलता है, अभी नहीं मिलेगा शायद, काउंसलिंग के टाइम पे ये आता है, मतलब चॉइस फिलिंग के लिए वो सारा चीज़ें। तो टोटल जो सीट्स है असम में बीएससी नर्सिंग का वो है 345, जिसमें से 15 सीट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के स्टूडेंट के लिए, जो मेघालय के स्टूडेंट हो, या और भी जो एनईआर का जो सीट्स मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो स्टूडेंट है वो लोग उसमें एडमिशन ले पाएंगे। वो है 15 सीट। वो कहाँ पे है? आरसीएन गुवाहाटी, जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में ही है। आप लोग वहाँ पे मतलब ले पाएंगे 15 सीट्स, बाकी कॉलेजेस में नहीं है, सिर्फ गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में है एनईआर का सीट्स, है ना। तो आप लोग कॉलेज वाइज आप लोग देख लीजिए। एंड टोटल हमारा जो स्टेट कोटा का सीट्स है वो है 330, जहाँ पे ये सीट मैट्रिक्स है। सीट मैट्रिक्स आप लोग प्रॉपर्ली देख लीजिए। एंड कैटेगरी वाइज ये सारा चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप लोग ये देख लीजिए। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था राउंड 3 तक? ये देखो, जनरल का 176 रैंक में सिलचर मेडिकल कॉलेज, एडब्ल्यूएस का 393 रैंक में जोरहाट मेडिकल कॉलेज, एससी में 686 रैंक में सिलचर मेडिकल कॉलेज, ओबीसी एनसीएल 792 रैंक में सिलचर मेडिकल कॉलेज, एसटी प्लेन का 880 रैंक में सिलचर मेडिकल कॉलेज, एसटी हिल का 8474 रैंक में जोरहाट मेडिकल कॉलेज, ओबीसी मोटाक के लिए 1439 रैंक था, एंड वो जोरहाट मेडिकल कॉलेज में सीट मिला था। ये है लास्ट ईयर का, मैंने पूरा ओवरऑल कुछ चीजें कट ऑफ के बारे में आप लोगों को दिखाया कितना कट ऑफ गया था। अभी इस बार आते हैं, इस बार क्या होगा मैं आपको अभी समझाता हूँ। क्या हुआ, एक ही स्टूडेंट तीनों में ऑप्शन दिया, एलाइड में भी दिया, बीएससी नर्सिंग में भी दिया, एंड फार्मेसी में भी दिया, तीनों। अब तीनों स्टूडेंट तो एक ही कोर्स में एडमिशन लेंगे। एंड स्पेशली बीएससी नर्सिंग में तो बॉयज एलिजिबल ही नहीं है, गवर्नमेंट के लिए बॉयज एलिजिबल ही नहीं है। तो अभी ये रैंक में डिफरेंसेस नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। क्यों आएगा मैं आपको बताता हूँ। क्या 100 रैंक में से 101 से 100 रैंक में बीच में बॉयज नहीं है? बॉयज तो होंगे, मैं मान लिया 20 बॉयज है, तो ऑब्वियसली ये 20 बॉयज ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। समझ रहे हो? तो कट ऑफ कितना गया, मैं आपको मान लेता हूँ कि कट ऑफ गया है 100, मतलब सीट मान के चलो कि 100 ही सीट है, एंड 100 ही मतलब स्टूडेंट है। 100 ही स्टूडेंट अभी वन से, मतलब अभी पूरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 100 सीट है, जहाँ पे क्या करेंगे, अभी 100 ही एडमिशन ले पाएंगे, पर 100 रैंक में ही एडमिशन होगा। आप लोग यही समझ रहे हो? पर नहीं, 100 में से बॉयज भी तो होंगे, पर बॉयज तो गवर्ट बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में बॉयज एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो मतलब 20 यदि चला गया तो कट ऑफ क्या जाएगा, 100 रैंक में नहीं, 120 तक जाएगा। हाँ, 120 के बीच में भी तो बॉयज रहेगा। दिस टाइप ऑफ चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही चीजें मैं आपको अभी ओवरऑल में सारा चीजें देखूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को ओवरऑल कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। 176 नहीं, ये लगभग 300 तक जा सकता है। इस बार 2026 के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो मैं जो डिटेल वीडियोस लेके आऊंगा उसमें मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर तरीके से सारा चीज और भी एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसे ही लास्ट ईयर का डाटा के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इस बार थोड़ा बहुत कट ऑफ में वेरिएशंस देखने को मिलेगा, है कि नहीं। एंड क्योंकि ये एक ही एग्जाम कंडक्ट किया गया है, एक ही एग्जाम तीनों कोर्सेज के लिए है। बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लिए तो है ही नहीं, बॉयज एलिजिबल नहीं है। बाकी अलाइड है, फार्मेसी के लिए तो एलिजिबल है, ठीक है। पर वही चीज़ है, कुछ स्टूडेंट ऐसे है कि उन लोगों ने तीनों दे दिया, पर वो लोग लेंगे ही नहीं। वो लोग क्या करेंगे, या तो फार्मेसी लेंगे या तो अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज में जाएंगे। उस वजह से क्या होगा, कट ऑफ और पीछे जाएगा। मतलब जो सीट 100 में रैंक में ही मिलने वाला था वो 100 120 में मिलेगा। दिस टाइप ऑफ चीज़ें मैंने जैसे समझा वो चीज़ें होगा। 120 में भी मिलेगा, 100 सीट है पर स्टूडेंट 120 रैंक में भी सीट मिलेगा। दिस टाइप ऑफ चीज़ें होगा। मैं उसके बारे में मैं डिटेल में एक एक वीडियोस लेके आऊंगा, जहाँ पे पूरा जितने भी और कॉलेजेस है, सिर्फ मेडिकल, अभी तो मैं बस आप लोगों को मेडिकल कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया। वो पूरे डिटेल में पूरा ओवरऑल जितने भी और भी कॉलेजेस उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी आते हैं काउंसलिंग के बारे में। हाँ, इससे कुछ तो आइडिया मिल गया होगा आप लोगों को यहाँ पे, या अलाइड हेल्थ साइंस का या फार्मेसी का जो कट ऑफ के बारे में मैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बताया। आप लोग ओवरऑल एक मान के चलो कि 200 प्लस रैंक आप लोग मान के चलो, उसमें आप लोग सेफ जोन में हो। 200 प्लस करके रखो, जो कट ऑफ बनाए उसके साथ साथ 200 रैंक प्लस करके रखो, उसमें आप लोग सेफ जोन में हो। वही आप लोग अभी समझ लीजिए। अभी काउंसलिंग, काउंसलिंग कैसा होता है? क्या आपको कॉल करेंगे? बिल्कुल भी कॉल नहीं करेंगे।
ऑफिशियल जो वेबसाइट से नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पे डीएमई एंड एसएसविचएस की तरफ से नोटिफिकेशन आता है। लास्ट ईयर एसएसविचएस की तरफ से ही बीएससी नर्सिंग एंड फार्मेसी का ऑनलाइन काउंसलिंग हुआ था। उससे पहले डीएमई की तरफ से नोटिफिकेशन आता था, जो नोटिस आता था कि आ जाए। डीएमई की तरफ से होता है तो ऑनलाइन होने के चांसेस कम है, ऑफलाइन ही होगा। एंड यदि एसएसविचएस की तरफ से यदि नोटिफिकेशन आता है काउंसलिंग का, तो जनरली ऑनलाइन ही होता है। लास्ट ईयर ऑनलाइन हुआ तो इस बार भी ऑनलाइन होने के ज्यादातर चांसेस है। फार्मेसी एंड बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन कैसे आता है, आप लोगों को नोटिफिकेशन आता है, दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे देखो ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन इनटू बी फार्म डी फार्म कोर्सेज, चॉइस फिलिंग देने के लिए बोला गया है। दिस टाइप ऑफ चीजें बहुत सारा नोटिफिकेशन आएगा। तो चॉइस फिलिंग के लिए, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने के लिए आप लोगों को फार्मेसी एंड बीएससी नर्सिंग का नोटिस आएगा। जब भी आएगा मैं तो आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करूंगा कैसे करना है, क्या क्या चीजें करना है, सब कुछ आप लोगों को आएगा। एंड ऑनलाइन काउंसलिंग यदि होता है तो आप लोग कैटेगरी चेंज नहीं कर पाएंगे। लास्ट ईयर भी कैटेगरी चेंज नहीं हुआ था, बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे, मुझे कैटेगरी चेंज करना है, वो करना है, ईडब्ल्यूएस दिया था फॉर्म में, अभी मेरे पास ईडब्ल्यूएस नहीं, मुझे जनरल होना है। तो उन बच्चों को प्रॉपर्ली काउंसलिंग करना पड़ेगा, ऐसा चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा ताकि उनका जो सीट अलॉटमेंट है वो जनरल से हो जाए। ऐसा एक कॉलेज या कोर्स चूज करना होगा जहां से उनका क्या होगा, जनरल पे अलॉट हो जाए। पहले यूआर का अनरिजर्व का सीट फिलअप होता है, उसके बाद कैटेगरी का देखा जाता है, वही चीज है। एंड अलाइड हेल्थ केयर का जो काउंसलिंग होता है ये ऑफलाइन होता है एंड रैंक वाइज बुलाते हैं। दिस टाइप ऑफ, ये देखो मैंने जैसे बताया ना, ये देखो रैंक वाइज कि इतना दिन को आ जाओ, इतना रैंक तो फ्रॉम रैंक इतना, तो ये देखो ऑल कैंडिडेट्स अप टू रैंक 750 रैंक वाले कैंडिडेट्स इस टाइम पे आ जाओ, इस डेट पे आ जाओ। दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन आएगा एंड आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना पड़ेगा, है ना। एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगेगा, मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम सारा चीज अपडेट देता रहूंगा। बस अभी आप लोगों का यदि पीआरसी नहीं बनाए, पीआरसी बना लीजिए। यदि कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो रिजर्वेशन कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट बना लीजिए। यही दो सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, बाकी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास होगा। एंड यदि आईओसीएल वगैरह के लिए आप लोग अप्लाई वगैरह करना चाहोगे तो इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा। एंड यदि माइनॉरिटी में लेना चाहोगे तो आप लोगों को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ऐसा आप लोग अपडेट्स में आप लोग धीरे धीरे देता रहूंगा। फिलहाल के लिए काउंसलिंग के लिए आप लोग देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग जो होता है उसका भी नोटिफिकेशन होता है, ऑफलाइन के लिए भी ऑनलाइन में ही वेबसाइट में नोटिफिकेशन आएगा। आपको फोन करके कुछ भी चीजें नहीं बताया जाएगा। एंड काउंसलिंग कब होगा, मैं आगे आप लोगों को धीरे धीरे सारा चीज अपडेट करता रहूंगा। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा चीजें समझ में आया होगा। एंड कुछ भी होता है मैं लाइव आके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। एंड यदि पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहोगे आप लोग तुरंत कर लीजिए, बिकॉज कुछ स्टूडेंट होने के बाद मैं बंद कर दूंगा। इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स मैं नहीं लेने वाला हूँ। एंड ये 149 रुपीज़ है, ये पेड व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे की फीचर्स क्या है ये आप लोग देख लीजिए। यदि ज्वाइन करना कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सुन।